स्टेटमेंट देखने को मिली है। रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि हम यूक्रेन के साथ वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, और इस चीज़ का क्रेडिट कहीं ना कहीं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, क्योंकि दरअसल पाकिस्तान की लीडरशिप क्यों आके तो इस तरह बड़े-बड़े खिताब नहीं करती, बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर। ऐसा क्या है, डरते हैं या कि लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? सीमा साहब, आपने खुद ही इस चीज का जवाब दिया है, डरते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे 2-4 पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरबान पकड़ लिया था। इंडिया हमेशा से रशिया के ब्लॉक में रहा, चाहे सोवियत यूनियन हो, जबकि हम लोग जो पाकिस्तान थे कभी सीटों में कभी सेंटों में अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहे हैं। तो रशिया और इंडिया हमेशा एक दूसरे का रिगार्ड करते हैं, और रशिया की तरफ से अमेरिका को हमेशा अभी फ्यूल में जैसे देखा उसके बाद में इंतहाई ज़्यादा सब्सिडी दी गई। फिर वो उनकी आर्म्स डील और उनके जो जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, तो इनकी बिजनेस डील्स चलती रहती हैं, क्योंकि इनका ब्लॉक एक है, इंडिया और रशिया को एक दूसरे की जरूरत है। एक वाहिद एक ऐसा आप कंट्री है जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से, कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम हैं, लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ के हमेशा चोर चोर के नारे लगा। ये कोशिश है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को खोज दिखा रहा है। इस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया। आप किस तरह बन जाते हैं? अगर हर चीज ठीक होती, 2018 के इलेक्शन फेल होते, तो आप प्राइम मिनिस्टर किस तरह बन जाते? आप खुद फैज हमीद साहब के साथ मेरा उनकी वजह से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया ने दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। वो बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है उसको हम रोकना चाहते हैं, शांति पीस से जो है इसको बंद करना चाहते हैं। तो इसका क्रेडिट जो है सीधा सीधा पीएम मोदी को जा रहा है। आपको मालूम होगा कि पहले पीएम मोदी ने जो है रूस जाकर पुतिन से मिले थे, तो उन्हें भी समझाए थे कि लड़ाई झगड़े में कुछ युद्ध में नहीं रखा है, शांति से काम लेने की ज़रूरत है और शांति से टेबल टॉक हो सकता है। वही मात्र 1.5 महीने के बाद ही जो है पीएम मोदी जो है यूक्रेन भी गए और यूक्रेन के जो है जेलेंस्की से मुलाकात किए, और जेलेंस्की को भी यही समझाया कि युद्ध से कोई फायदा नहीं है, शांति का पीस कायम करना चाहिए, तभी जो है देश का आगे तरक्की होगा। तो वहाँ पे जो है उन्हें बहुत ही बड़ा जो है उन्हें सराहना दी गई थी, उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है समझाए भी थे कि इसमें कुछ नहीं रखा है। और आपको बता दें पीएम मोदी का ये जो है फार्मूला अब काम कर गया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया को छोड़ दो यार, इंडिया क्या है? इंडिया आपको नहीं लगता कि आज दुनिया की पावर है? इंडिया तो ये कहता है कि इंडिया में जुल्म हो गया, कश्मीरियों पे जुल्म हो गया। जुल्म तो हर तरफ हो रहा है, आपके साथ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, चले चोलिस्तान में, बलूचिस्तान में चले जाए, तो फिर वहाँ जुल्म नहीं हो। इंडिया वाकई इसके अंदर पीस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो उनके विजिट्स हैं वो कोई आम विजिट्स नहीं थे। अब इंडिया का अगर आप किरदार देखें तो इंडिया हमेशा से वेस्ट के ज़ेरे अताब रहा है। हमारे ऊपर भी यही टैग आता है और हम हैं भी, लेकिन इंडिया तो इसको क्लेम भी करता है ना ओपनली, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ वॉर है, प्रॉक्सी वॉर है। इसके अंदर माजी के अंदर भी अमेरिका की इजाज़तें ली गई, हमने भी अमेरिका से इजाज़तें ली कि आया कि किस हद तक हमें जारहाना रवैया इख्तियार करना है। और कहा कि वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इतनी इंडिया की जितनी मजबूत हो, तो आपको नहीं लगता कि हर कोई कंट्री हमारे साथ जिस तरह इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहे, यूएई के प्रेसिडेंट या फिर मिडिल ईस्ट सारा बुलाता है उनको कि भाई आओ इधर इन्वेस्टमेंट करो, आओ हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। अभी सऊदी अरेबिया की बात, $100 बिलियन के एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया ने भी लाखों बिलियन डॉलर्स वहाँ पर तो लगाए हुए। इस दौरे से पहले जो थोड़े से मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए हैं ना इंडिया के, ये उसका बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि उसको वहाँ से बातचीत हुई है, वहाँ से उसको कहा गया है, तो ये स्पेशल तौर पे वहाँ पर रशिया गया ये। अच्छा। हाँ जी। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना। लीडरशिप क्यों आके तो इस तरह बड़े-बड़े खिताब नहीं करती, बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर। ऐसा क्या है, डरते हैं या कि लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? सीमा साहब, आपने खुद ही इस चीज का जवाब दिया है, डरते हैं। मैंने देखा है आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक दफा डलस एयरपोर्ट पे 2-4 पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े ऑलमोस्ट गिरबान पकड़ लिया था।
तो चीमा साहब दर हकीकत और बंद कमरों के अंदर बैठ के कमीशनों की बातें करनी हो तो फिर डिस्क्लोज तो नहीं किया जाता ना कि भाई हमने अंदर बात क्या की। वो तो फिर अंडर कवर ही बात होती है ना कि हमें क्या दोगे तो जो मर्जी ले लो। तो दर हकीकत बंद कमरों के अंदर जो डीलें होती हैं वो तो पब्लिक की नहीं जा सकती। 76 साल से स्टोरी यही है। और दूसरा चीमा साहब एक वाहिद एक ऐसा आप कंट्री है जिसका वजीर आजम जान छुड़ा के भागा वहां से कहता है कि मेरे प्लेटलेट्स कम है लेकिन लोगों की ड्यूटियां लगा देंगे लंदन के, तुमने उसके दरवाजे के सामने बैठ के हमेशा चोर चोर के नारे लगा। ये भी दुनिया का एक वाहिद मिसाल। तो फिर वो बाहर किस तरह निकले, वो किस तरह एयरपोर्टों पे जाए जब आपने आपका कोई आप तो चीमा साहब आप सोचें तो सही ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क़यामतें सो रहा है, इस वक्त क़यामतें सो रहा है। आज मैं हैरान हूं, शेख रशीद साहब ने भी अपना बिजली का बिल लोगों को दिखाया है और उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो सिर्फ खाना एक वक्त पकता है, मैं 2 दिन खाता हूं। ये वो बंदा है जो मेरे 25 दफा मिनिस्टर रह चुका है। तो एक गरीब आदमी जो है उसके हालात क्या है, वो कहां जाएगा और फिर किस तरीके से। चीमा साहब आप एयरपोर्टों की बात करते हैं, आपके लीडर जो है वो मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरिया में बाथरूम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, जिस तरह रौंडे लपाड़े पड़ जाते हैं उनको, क्योंकि आपकी कोई चीज ठीक है ही नहीं। कोई चीज एक बताएं, आपने कोई वेलफेयर की सोच रहे हो। पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब के 70 या 80 वजीर थे और कंट्री IMF पे चल रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में है को किसी के साथ आप बात कर सकते हैं। आप बाहर आप इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चला रहा है पाकिस्तान, आप बाहर निकल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों नहीं करते हो। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये जो मेहनत बहुत ही ज़्यादा रंग लाई है दोस्तों। अब रसिया और यूक्रेन का जंग जो है बंद हो गया है, अब ये बंद होने वाला है, जिसको लेकर के पूरे पाकिस्तान मीडिया के अंदर भी चर्चा चली हुई है। अगर ये जंग बंद होती है जिस तरीके से पुतिन का बयान आया हुआ है, अगर ये जंग बंद होती है शांति पीस के साथ में, अगर ये जंग बंद होती है तो सारा क्रेडिट जो है पीएम मोदी को जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत से बड़े बड़े कंट्री के लीडर जो है यूक्रेन गए और वहाँ पे जाकर जो है जेलेक्सी से भी मिले, लेकिन किसी ने भी जो है युद्ध रुकवाने की कोशिश नहीं की, युद्ध रुकवा नहीं पाए दोस्तों। लेकिन पीएम ही एकमात्र ऐसे, मोदी जैसे ही एक ऐसे विश्व नेता है जिन्होंने दोनों देश के बीच समझौता कराने का कार्य किया है। उन्होंने पहले ही पीएम मोदी ने बताया था कि हम न्यूट्रल नहीं थे, हम शांति के पक्ष में थे और शांति के साथ थे। और इसको लेकर के जो है इनकी ये मेहनत जो है अब रंग लाई है। जिस तरीके से पुतिन का बयान आया है जिसको सुनकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि भारत एक ऐसा विश्व नेता लीडर जो पीएम मोदी, जो पूरी दुनिया की जो बड़ी से बड़ी लीडरशिप, बड़ी से बड़ी कंट्री जो नहीं कर पाई, वो पीएम मोदी ने उस युद्ध को रुकवा कर दिखा दिया। वाकई में भारत के अंदर बहुत ही बड़ा जो है वो दम है और भारत हर कंट्री के साथ जो है अच्छा तालमेल है भारत का, और हर कंट्री के साथ भारत का बहुत ही अच्छा बिजनेस और ट्रेड भी चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं पीएम मोदी का हर दिन जो है हर रोज़ नया नया दौर करते हैं, हर ज़्यादा से ज़्यादा जो है भारत में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सिंगापुर में सेमीकंडक्टर का जो है 4 बड़े समझौते हुए हैं, जिसमें डेवलपमेंट और स्वास्थ्य से लेकर जो है बड़ी बड़ी जो है समझौते और डील फाइनल हुई है दोस्तों।